Calculation of bond order. Good morning guys. 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे विद के सिंह एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज होती है? पहले आइए मैं आपको ये सिखाता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जहां भी कहीं कहता है बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली आपको बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच कितने, इसके बारे में जानकारी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम कैसे बोलते हैं इसे कि व्हाट विल बी योर बॉन्ड ऑर्डर? आप कैसे बोलेंगे जरा देखिएगा। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? एक, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? दो, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। सर इस बॉन्ड ऑर्डर से होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर्स आपने निकाले, ये बॉन्ड ऑर्डर्स हमारे काम आते हैं। क्या क्या बता कहते हैं, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत हो। ठीक है, ऐसे समझिए ये बॉन्ड है सिंगल लड़का। बचपन में वो कहानी सुनी होगी, एक किसान के 3 लड़के थे, वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। वो चाहता था किसी तरह से यूनाइट किया जाए, उसने सबसे एक एक लकड़ी मंगाई और एक एक लकड़ी मंगा के सबको एक एक लकड़ी पकड़ाई। हालांकि कहानी में एक एक लकड़ी नहीं, 2-2 लकड़ी मंगानी चाहिए थी उसे, क्योंकि एक एक लकड़ी तो पहले ही तोड़ देगा, बाद में बंडल बनाएगा। तो उसने एक एक लकड़ी सबको पहले पकड़ाई, कैसे तोड़ो, सबने खट 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 तोड़ दी। यदि तोड़ गई आसानी से तो इसका मतलब क्या है? वो लकड़ी कैसी थी? कमजोर। तो जो सिंगल लकड़ी है, सिंगल बॉन्ड है, वो कैसा है? वीक। उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है? कम। बॉन्ड एनर्जी कैसी है? कम। तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर उसने लकड़ियों का बंच बना दिया, बंडल बना दिया। जब बेटे लकड़ियों का बंडल बना दिया तो 3 लकड़ियों का बंडल ये बन गया। अब कोई उसे आराम से नहीं तोड़ पाया, क्योंकि वो कैसा हो गया? स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, एक चीज कम हो जाती है, वो होती है बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उनकी जो डिस्टेंस है बॉन्ड की, यानी दो न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस है जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो कैसी हो जाती है? कम। क्लियर है? आइए, ये तो मैंने आपको ऐसी बता दिया, इसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसे इस्तेमाल करने भी नहीं जा रहा। हम यहाँ पर थे बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बता रहा है? बॉन्ड ऑर्डर हमें बता रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। आइए थोड़ा सा आगे बढ़। ये जो हमें सीखने हैं बेटा बॉन्ड्स, ये किसके सीखने हैं? केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयंस। डाई एटॉमिक का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना हो, जैसे X2, 2 X है। कहते सर जरूरी है दोनों सेम हो? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक X हो और एक Y हो। तो इन्हें कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 एटम्स ओनली। यदि कहे आयंस कैसे बनेंगे, तो इन्हीं के बेटा आयंस बना दीजिए। जैसे आपके पास X2 था, इस पर प्लस लगा दीजिए तो कैटायन, माइनस लगा दीजिए तो एनायन बन जाएगा। या आपके पास XY था, इसी पर प्लस लगा दीजिए तो कैटायन, माइनस लगा दीजिए तो एनायन बन जाएगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या इस तरह के आयंस में हमें सीखना है बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंगल लाइन का कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप इसे सीख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। आइए मैं आपको सिखाता हूँ लर्निंग ट्रिक क्या है इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने की। मतलब केवल आप देखेंगे मॉलिक्यूल को, मुस्कुराएंगे और आंसर लगाएंगे। तो देखते हैं जरा मुस्कुरा के कैसे निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने बोला लर्निंग ट्रिक है। लर्निंग ट्रिक का मतलब है थोड़ा सा तो भाई लर्न करना बनता है, तो थोड़ा सा हमें इसको लर्न करना है, ये याद रखिएगा। आइए चलते हैं जरा कैसे लर्न करते हैं और किस तरीके से हम निकालते हैं इसको। आइए सीखते हैं बस। चलिए मिलते हैं बॉन्ड ऑर्डर के तरीके से। तो देखिए जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे। पहला आपका पॉइंट होगा, आप कैलकुलेट करें।
क्या करिए, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट करिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे? ये आपका सबसे पहला काम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट कर लिया। अब चलो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के बाद देखिए, इफ यदि ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर आते हैं 10, कितने आते हैं बेटा, 10। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं आपके पास? यदि 10 आ रहे हैं तो इसे याद कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो। एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से यदि एक बॉन्ड बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब जो चेंज इन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन घटे चाहे वो बढ़े, ये क्या करेगा, विल चेंज, ये चेंज कर देगा किसे, बॉन्ड। कितना, बाई। अब ये चेंज कैसे करेगा, हमें यही चीज बस बेटा यहाँ पर सीखनी। तो आपको जो याद करना है वो ये याद करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होगा, बस यही केवल आपको याद रखना है। 10 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। चलिए, यदि मैं एक भी इलेक्ट्रॉन का चेंज करूंगा तो याद रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज होगा, मैंने गलती से 1 लिख दिया है, सॉरी। ये बॉन्ड ऑर्डर बेटा चेंज होगा बाई 0.5, 0.5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 0.5 बॉन्ड। क्लियर? चलिए भाई इसको जरा आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, आइए फिर से देखते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ, जो आपने सीखा है, जो याद रखा है, उस पर फिर से एक बार नजर डाल लीजिए। आपने शायद ये बोला है कि यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3। क्या मैंने सही बोला है? यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 है। यानी यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 है तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है। एक ही बात है। इधर भी एक बात लिख देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू कब, जब बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 तरीके से चेंज कर सकता हूं। पहला तरीका, मैं इसे घटा भी सकता हूं, दूसरा मैं इसे बढ़ा भी सकता हूं। सपोज करिए आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 10 से कर दिए हैं 11, या आपने 10 से कर दिए हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन बोथ द केस आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज होगा, 0.5। अब देखिए 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में 3 ही एक्सेस होती है, जब ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन अलग होती है कि हमने पढ़ाया गया था CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली कितने बॉन्ड बनते हैं, 3। मतलब 3 के ऊपर तुम जाएंगे नहीं, नीचे ही आएंगे। तो 3 के नीचे जब आप आएंगे तो 0.5 का आपको यहाँ चेंज करना है बेटा। तो अब जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना चेंज करना है आपको, केवल 0.5 का। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 से 2.5, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 9 या 10। क्या बात समझ में आती है बेटा? अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन्स और चेंज कर लेते हैं, हम 11 की जगह इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं 12, या हम इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 13, या हम इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 14, या हम इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 15, या हम इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 16। या यहाँ पर आ जाइए, हम 9 की जगह इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 8, या इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 7, या इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 6, या इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 5, या इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं 4। एक बात याद रखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने, केवल वैलेंस लेने में टोटल में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है ट्रिक को टोटल इलेक्ट्रॉन से भी निकालते हैं कुछ लोग। तो टोटल इसके ले लेंगे, मान लीजिए I2 आ गया, अब कितने सारे इलेक्ट्रॉन I2 में हों, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ग्रुप नंबर होता है। आयोडीन 7 ग्रुप का है, तो I2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस 7 × 2 14, तो 14 आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको O2 दिया गया, 12 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, टोटल देखना शुरू करेंगे भाई,
तो O में 8 होते हैं 16 हो जाएंगे, लेकिन H2 आ गया तो 32 हो जाएंगे। अब 32 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आते फिरेंगे? तो दैट इज वाई हम केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और कुछ नहीं। क्लियर? अब जरा चेंज पे नजर डाल दीजिए भाई एक बार कि चेंज क्या हुआ होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, बता भाई 2.5 के बाद 0.5 और कम हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 2। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर और 0.5 कम हुआ 1.5, फिर 0.5 कम हुआ, इट बिकम्स 1.0, इट बिकम्स 1.0, फिर कम हुआ इट बिकम्स 0.5 और कम हुआ इट बिकम्स 0। अब 0 से कम बॉन्ड तो बनेगा नहीं, 0 का मतलब बॉन्ड बना ही नहीं, माइनस में हो जाएंगे नहीं भाई हम। तो पहले हम इतना ही देख लेते हैं एक बार जरा। लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो या 12 हो, 13 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो या 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो या 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। इतना तो हमने बेटा देखा। सर क्या और कम ज्यादा भी किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल किए जा सकते हैं और कम ज्यादा भी। आइए थोड़ा सा और कम ज्यादा करके इन्हें हम देख लेते हैं जरा। देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 16 की बजाय कल 17 हो गए, या 17 की बजाय 18 हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 की बजाय 3 हो गए, तो सर बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा? आइए नजर डाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा। ऐसा कुछ भी यदि हुआ जो यहाँ पर लिखा है, जरा देखिए बॉन्ड ऑर्डर का चेंज कितना होगा। अब 0 हो गया, माइनस में तो जाएगा नहीं, अब बढ़ना शुरू होगा, पर कितना बढ़ेगा? 0.5। कितना बढ़ेगा? 0.5। तो ऐसे निकाल लेंगे आप किसी भी मॉलिक्यूल जो डाई एटॉमिक है, किसी भी आयन जो डाई एटॉमिक है का बॉन्ड। आइए अप्लाई दिस टेक्निक, इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे एक एक्सेप्शन के साथ। तो चलिए हम इस टेक्निक को अप्लाई करके देखना चाहते हैं इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो आइए कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं समझने के लिए अपने, और हम एग्जांपल उठाना शुरू करते हैं यहाँ से। पहला एग्जांपल है O2, दूसरा एग्जांपल है बेटा N2, तीसरा एग्जांपल है Cl-, चौथा एग्जांपल है CO। फिर उसने हमको दिया है O2+, फिर उसने हमें दिया है O2-, फिर उसने दिया है O2-, फिर उसने दिया है N2+। आइए इतने केसेस देखते हैं, फिर मैं आगे O2 से बात करें। बताइए भाई ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कौन सा ग्रुप है? ऑक्सीजन 6 ग्रुप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो O2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 12। बिल्कुल ठीक। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 10। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा? 10। कार्बन 4th ग्रुप का है, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, 5 और 4 9, एक माइनस लगा है, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी बेटा कितना हो गया? 10। चलिए फिर से देखते हैं कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। CO पे आइए, कार्बन 4th ग्रुप, ऑक्सीजन 6 ग्रुप, 6 + 4, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आ जाइए, O2 में कितने हैं? 12, प्लस का मतलब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने बचे? 11 इलेक्ट्रॉन। O2- में 12 है, माइनस का मतलब 1 डाला है, कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन। 2- 2 इलेक्ट्रॉन डाले, 12 में 2 डाले, 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे 10 थे, 1 निकाला, 9 इलेक्ट्रॉन। लीजिए आपके सामने है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम क्या लिखने जा रहे हैं बेटा? हम लिखने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। आइए लिखते हैं। बताइए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 12 इलेक्ट्रॉन पर कितना था? बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2। 10 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3। 10 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3। 10 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3। 11 बस से 1 ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 2.5। 13 पर है, बताइएगा 12 में कितना है? 2, तो 13 पे कितना कम होगा? 0.5। 1.5 O2 पर आइए, 14 इलेक्ट्रॉन पर और कम हो गया है, कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा बेटा? इट बिकम्स 1.0। N2 9 इलेक्ट्रॉन, 10 में होता है 3, 9 में हो गया 2.5। दैट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। ये होंगे आपके बॉन्ड ऑर्डर्स। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई। बिल्कुल आसान से एग्जांपल्स हैं। आइए टेक सम मोर एग्जांपल्स। हम थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा,
और उनसे इनको और बनाने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़े से एग्जांपल्स और करें। जैसे सपोज करिए कि उसने आपको बोला, सपोज करिए, चलिए कुछ थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग देखने जा रहे थे। आइए थोड़े से एग्जांपल्स जरा हम लोग और देख लेते हैं इसका। जैसे उसने बोला है आपके सामने कि बताइए व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एंड मॉलिक्यूल इज गिवन टू यू N2++। जैसे उसने आपको मॉलिक्यूल दिया है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2। कह रहा बताइए इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होंगे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे उसने बोला Ne2 का क्या होगा, जैसे उसने बोला Ne2 -2 का क्या होगा, जैसे उसने बोला हीलियम -2 का क्या होगा, या उसने बोला Ne2+1 का क्या। तो यहाँ से शुरू। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए भाई 10 थे, 10 में कितने चेंज हुए, 2 निकल गए, 8 बचे। बोरान पे आइए थर्ड ग्रुप का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन पे आइए फोर्थ ग्रुप का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन पर आइए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में 16, कंप्लीट ऑक्टेट होती है। -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दिए। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और एक और डाल दिया, 5 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन ऊपरी वाला है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 8 16 में एक कम कर दिया, 15 इलेक्ट्रॉन्स। कहता है बताइए इनके बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होंगे। देखा जाए बताइए 10 में होता है 3, तो 8 में बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। ये अब सोचिएगा 8 में 2 है, 7 में 1.5, 6 में 8 का ऊपर ही लिखा है आपने। यहाँ पर आइए 16 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड 0 हो जाता है। इसका मतलब नियॉन नियॉन नॉबल गैसेस आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, बताइए 0 में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन से होगा 0.5 17 का, 18 का हो जाएगा 1.0 बॉन्ड। यहाँ पर आइए 5 इलेक्ट्रॉन से 4 का आपने 0 देखा था, याद है 4 में 0 था, तो 5 में निकालेंगे तो कितना आएगा 0.5 बॉन्ड। 16 में 0 है, 15 में कितना होगा, 1 से केवल 0.5 का चेंज होता है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर्स आएंगे 0.5। लीजिए ऐसे निकलेंगे बॉन्ड ऑर्डर्स। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है फिलहाल एक्सेप्शन के तौर पे, वो है CO पॉजिटिव। कैलकुलेट करने पर इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर आता है 2.5, बट एक्चुअली इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 3.5। दैट विल बी एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर, नॉट 2.5। ये एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर नहीं। ऐसा क्यों होता है, चलिए फिर कभी किसी लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा। इतना है बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन सर मान लीजिए ये पॉलीएटॉमिक हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं पॉलीएटॉमिक में कैसे निकालते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर्स की ही। और अब ये बॉन्ड ऑर्डर्स हम किसमें निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसमें ढेर सारे एटम्स हो। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। पॉलीएटॉमिक ऑक्सी एनाइंस इसमें निकालने जा रहा है। ऑक्सी एनाइंस यानी एनाइन जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, हैवी टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जिनमें 2 डिफरेंट एलिमेंट। जब बेटा डिफरेंट एलिमेंट की बात होगी तो एक तो ऑक्सीजन होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का निगेटिव आयन है। एक कोई भी मान लेते हैं, सपोज कर दिया कि दूसरा एलिमेंट कौन है, तो आपका ऑक्सी एनाइन जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ऑक्सी एनाइन ए लिया, ओ लिया, मान लीजिए मैंने NO लिए हैं और इसके ऊपर माइनस लगा दिया है कितना X, कुछ इस टाइप का। जैसे सपोज करिए मैंने A की जगह लिया सल्फर, O की जगह लिया O, N की जगह लिया है 4 और X की जगह ले लिया है -2। कौन सा एनाइन बना, सल्फेट। यदि इसमें कभी हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी
कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं ए और ओ के बीच में, कि व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ए ओ बॉन्ड का, या यहाँ पूछा जाए एस ओ बॉन्ड का, तो हम कैसे निकालते हैं? एक बिल्कुल आसान शानदार सी ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 प्लस पाई बॉन्ड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड्स। आपको निकालने आते हैं सिग्मा बॉन्ड्स भी, आपको निकालने आते हैं पाई बॉन्ड्स भी। मैंने आपको सिखाया था बेटा कि सिग्मा बॉन्ड्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स माइनस 1। पाई बॉन्ड्स भी मैंने आपको पीछे निकालना सिखाया था, आप पीछे के वीडियोस में देख सकते हैं। यदि आपको ये निकालने आते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऐसे एनाइंस का जिनमें ऑक्सीजन हो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। आइए टेक फ्यू एग्जांपल, इसके भी थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। आइए एग्जांपल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज करिए उसने आपको दिया है कार्बोनिक, या उसने आपको दिया है फॉस्फेट, या उसने आपको दिया है सल्फेट, या उसने आपको दिया है परक्लोरीन आयन। कहता है बताइए इनमें बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होगा, सी और ओ का, पी और ओ का, एस और ओ का, सीएल और ओ का। तो आइए निकालते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर्स। देखिए जरा कैसे निकालते। तो सबसे पहले ये बताइए कि CO3 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स 3 और 1, 4 में 1 कम, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे बेटा, we have 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब पूछा है बताइए पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, तो पाई बॉन्ड भी चेक कर लेते हैं। आइए तो कार्बोनेट में जो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है वो तो बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, और जिसपे चार्ज नहीं है वो कैसा बनाती है, पाई बॉन्ड। ऐसी तो स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, O माइनस C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। तो जो नेगेटिव ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड तो सिंगल है भाई, यानी सिग्मा है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई है। तो इसके पास पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, केवल। कहते सर के स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, हमेशा तो नहीं बेटा, पर हाँ कभी कभी स्ट्रक्चर की जरूरत अपने को पड़ सकती है। ठीक, तो एक तरीका बता देता हूँ। इन दोनों को जोड़िएगा, 3 + 1 4। यदि आपका एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो इन दोनों का सम 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम पॉसिबल है। ठीक, फॉस्फेट में आता है, एटम बताइए कितने हैं, 4 और 1 5, तो कितने आपके सिग्मा 4 से। 3 ऑक्सीजन पर माइनस है तो पाई बॉन्ड इसमें भी होगा केवल। आंसर यहाँ पे 4 + 1 5 हो गए। ये फास्फोरस सेकंड पीरियड का नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पर आ जाइए 6 एटम से, सॉरी 5 एटम से 4 और 1 5, तो आपके सिग्मा तो हो गए 4, लेकिन केवल 2 पर है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 2 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर आइए भाई 5 है एटम्स, तो सिग्मा तो हो गए बच्चा 4, केवल 1 पे है, पाई हो गए हैं। आइए इनके बॉन्ड ऑर्डर्स निकालना शुरू करें। निकाला जाए, बिल्कुल बच्चों का खेल है, आसानी से निकाल देंगे आप इन सभी के बॉन्ड ऑर्डर्स। निकाल के देख लेते हैं, निकालिए इनके बॉन्ड ऑर्डर्स, बताइए कैसे निकालें। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + क्या फॉर्मूला था, पाई अपॉन सिग्मा। पाई बॉन्ड बताइए केवल 1, सिग्मा बताइए कितने हैं 3, सॉल्व करिए आ गया 4/3 यानी 1.3। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं 1, सिग्मा कितने हैं 4, बताया 4 × 4 + 1 5/4, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.25। यहाँ पर आ जाइए कितने हैं 2 पाई बॉन्ड, कितने हैं 4 सिग्मा 2/4 यानी आधा, एक में आधा जोड़ दीजिए 1.5, कितना आ गया बेटा, इट इज 1.5। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। यहाँ पर आ जाइए 1 + हाउ मेनी पाई, 3 पाई, कितने सिग्मा 4, 4 × 4 + 3 7/4, 7/4 को सॉल्व करिए 1.75। ये रहे बॉन्ड ऑर्डर्स किसी पॉली एटॉमिक ऑक्सी एनाइन। देखिए बिल्कुल आसान सा काम था, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए, कुछ आंसर आपको भी दे देता हूँ ताकि आप भी कुछ अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए कुछ आंसर लिखिए जिनमें आपको बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होंगे। पहला है BO3 पर -3, नाम है बोरेन। दूसरा है ClO2 पर -1। तीसरे नंबर पर आइए NO3
3 माइनस 1। चौथे पर आइए इट इज NO2 माइनस 1। पांचवे पर आइए इट इज CnO3 माइनस 1। आपको बताना है इन सभी में क्या होंगे बॉन्ड ऑर्डर्स, DO बॉन्ड, CNO बॉन्ड, NO बॉन्ड, NO बॉन्ड एंड CNO बॉन्ड्स के। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर को। अगले लेक्चर में फिर कुछ नया सीखेंगे। अगले 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे बिल्कुल में। आज यहाँ तक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।